कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो अपने कमरे में बैठा टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट चलने लगती है। ये खबर लड़के की मुस्कुराहट खत्म कर देती है क्योंकि बताया जाता है कि पूरी दुनिया में एक निहायत खतरनाक वायरस फैल चुका है जिससे मुतासिर होने वाले लोग चंद ही मिनटों में खौफनाक ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और दुनिया का बड़ा हिस्सा इसकी लपेट में आ चुका है। टीवी एंकर सबको खबरदार करता है कि फौरन किसी महफूज जगह पर पनाह ले लें। लड़का ये सब देख ही रहा होता है कि ऊपर वाले कमरे से एक अजीब सी आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर वो घबरा जाता है और डरते डरते सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाता है। जैसे ही वो कमरे में झांकता है उसकी बड़ी बहन अचानक सामने आकर उसे डरा देती है। ये सिर्फ एक मजाक था। दोनों सुख का सांस लेते हुए अपनी माँ के कमरे की तरफ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उनकी माँ बहुत परेशान है और वीडियो कॉल पर अपने शौहर को हालात के बारे में बता रही है। उनका वालिद जो एक पायलट है बताता है कि वो अभी वापस नहीं आ सकता और उन्हें फ़ौरन किसी महफूज जगह की तलाश करनी चाहिए। स्क्रीन पर वो अपने हाथ में पहना हुआ एक लकी ब्रेसलेट बच्चों को दिखाता है जो उसकी बेटी एबिगेल ने बनाया था। ये देखकर एबिगेल खुश हो जाती है, मगर उसी वक्त बाहर से चीखों पुकार की खौफनाक आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। माँ फ़ौरन फ़ोन बंद करती है, जल्दी जल्दी ज़रूरी सामान इकट्ठा करती है और दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। वो तीनों दौड़ते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठने लगते हैं अचानक एक ज़ॉम्बी उनकी माँ पर हमला कर देता है। सब कुछ इतनी तेज़ी से होता है कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। खौफजदा एबिगेल फ़ौरन गाड़ी के नीचे छुप जाती है और वहाँ से देखती है कि ज़ॉम्बी उसकी माँ पर हमला कर रहा है। चंद ही लम्हों में उसकी माँ और छोटा भाई दोनों मारे जाते हैं। एबिगेल सांस रोककर छुपी रहती है और खुशकिस्मती से ज़ॉम्बी उसे देख नहीं पाता। कुछ देर बाद वो देखती है कि उसकी माँ का जिस्म अजीब तरह हरकत करने लगता है और वायरस के असर से वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। माँ उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन उसी लम्हे एक अजनबी शख्स जिसका नाम जैक है वहाँ पहुँच जाता है। वो फ़ौरन गोली चलाकर ज़ॉम्बी बन चुकी माँ को मार देता है और एबिगेल को गाड़ी के नीचे से बाहर निकालता है। फिर वो देखते हैं कि एबिगेल का छोटा भाई भी ज़ॉम्बी बन रहा है, जिसे जैक मजबूरी में मार देता है और बच्ची को वहाँ से ले जाता है। वक्त गुजरता है और 10 साल बाद का मंजर सामने आता है। ज़ॉम्बी वायरस ने इंसानी तहज़ीब को तकरीबन तबाह कर दिया है। कभी रोशन रहने वाले शहर अब वीरान खंडरात बन चुके हैं। ज़्यादातर इंसान या तो मर चुके हैं या ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इस वीरान दुनिया में एबिगेल अब जवान हो चुकी है और जैक की निगरानी में पली बड़ी है। जैक ने उसे हथियार चलाना, ज़ॉम्बी से लड़ना और ख़ुद को बचाना सिखा दिया है, इसीलिए वो जैक को अपने बाप की तरह मानती है। कई साल जंगल में रहने के बाद एबिगेल को तन्हाई महसूस होने लगती है और वो किसी इंसानी बस्ती को तलाश करना चाहती है। मगर जैक को लोगों के दरमियान रहना पसंद नहीं, क्योंकि उसके ख्याल में इंसान कभी कभी ज़ॉम्बी से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक रात वो दोनों जंगल में कैंप लगाकर सो रहे होते हैं कि अचानक टहनी टूटने की आवाज़ से जैक की आँख खुल जाती है। वो बंदूक लेकर बाहर आता है तो एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, मगर जैक फ़ौरन उसे मार गिराता है। दोनों समझ जाते हैं कि करीब कहीं और भी ज़ॉम्बी मौजूद होंगे, इसलिए वो सुबह होते ही वहाँ से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक जीप नज़र आती है जिसे कई ज़ॉम्बियों ने घेर रखा होता है और एक आदमी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। दुनिया में इंसान बहुत कम रह गए थे, इसलिए वो उस आदमी को बचाने का फैसला करते हैं। जैक एबिगेल की महारत जांचने के लिए उसे निशाना लेने को कहता है, मगर जल्दबाजी में चलाई गई गोली ज़ॉम्बी के साथ उस आदमी को भी लग जाती है। आदमी शदीद ज़ख्मी हो जाता है और बच नहीं पाता, इसलिए वो जैक उसे मज़ीद तकलीफ से बचाने के लिए खुद ही ख़त्म कर देता है। जब वो उसके सामान की तलाशी ले रहे होते हैं तो अचानक उस आदमी के साथ ही वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। हालात कशीदा हो जाते हैं, मगर इसी ग्रुप की एक हामिला औरत मेगन उन्हें बचाने के लिए कहती है। इसी दौरान जैक खबरदार करता है कि ज़ॉम्बियों का बड़ा झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा है और वाकई कुछ ही लम्हों में सैकड़ों ज़ॉम्बी वहाँ पहुँच जाते हैं। शदीद लड़ाई के बाद ज़्यादातर लोग मारे जाते हैं और आखिरकार सिर्फ 4 लोग, जैक, एबिगेल, मेगन और उसका शौहर डेविड, गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सफ़र के दौरान उन्हें मालूम होता है कि वो शिप टाउन नाम की एक महफूज बस्ती की तरफ जा रहे थे, जहां अभी भी इंसान आबाद हैं। एबिगेल ये सुनकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो हमेशा ऐसी ही जगह जाना चाहती थी। मगर रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है और उन्हें पैदल सफ़र करना पड़ता है। कई घंटे चलने के बाद वो एक वीरान सोसाइटी में पहुंचते हैं और रात वहीं गुजारने का फैसला करते हैं। अगली सुबह उन्हें एहसास होता है कि ज़ॉम्बी उनके करीब पहुंच चुके हैं, इसलिए वो वहां से निकलकर करीबी पुराने एयरपोर्ट जाने का फैसला करते हैं, जहां शायद कोई जहाज़ मिल सके। एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें एक पुराने गैराज में छोटा जहाज़ मिल जाता है। डेविड जल्दी जल्दी उसका इंजन ठीक करने लगता है, जबकि जैक और एबिगेल पहरा देते हैं। इसी दौरान सैकड़ों ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वक्त कम होने की वजह से एबिगेल खुद पायलट की सीट पर बैठ जाती है, क्योंकि उसके वालिद पायलट थे और उसे बचपन से कुछ कंट्रोल्स का अंदाज़ा था। जैक फायरिंग करके ज़ॉम्बियों को दूर रखता है और आखिरकार जहाज़ स्टार्ट हो जाता है।
ज़ॉम्बी बिल्कुल करीब पहुंच चुके होते हैं, मगर ऐन वक्त पर जहाज़ फिजा में उड़ान भर लेता है। सब सुख का सांस लेते हैं और उन्हें लगता है कि अब वो महफूज हैं। लेकिन जैसे ही जहाज़ कुछ ऊंचाई पर पहुंचता है, इंजन से स्याह धुआं निकलने लगता है। जहाज का इंजन जवाब दे देता है क्योंकि वो 10 साल से बंद पड़ा था। अचानक इंजन में जोरदार धमाका होता है और जहाज तेजी से नीचे गिरने लगता है। जैक अपनी समझदारी से जहाज को दरख्तों के ऊपर क्रैश लैंड करा देता है। झटके बहुत शदीद होते हैं और जहाज तकरीबन तबाह हो जाता है, मगर खुशकिस्मती से किसी को जानलेवा चोट नहीं आती। अब उनके पास पैदल सफ़र के सिवा कोई रास्ता नहीं रहता, इसलिए वो अपना सामान उठाकर दोबारा नामालूम सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। कई मील चलने के बाद वो एक वीरान रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां टूटी फूटी बोगियां खड़ी होती हैं। रात हो चुकी होती है और हर तरफ गहरा अंधेरा छाया होता है। जैक पूरे इलाके का जायजा लेता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि वहां कोई फौरी खतरा नहीं, तो वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। नक्शा देखने पर उन्हें पता चलता है कि शिप टाउन अब सिर्फ 2 दिन की मसाफत पर है। इसी रात हामिला खातून मैगन जैक के पास आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है कि अगर वो ना होता तो वो कब के मारे जा चुके होते। उसकी बातें सुनकर जैक का सख्त दिल भी नरम पड़ जाता है और वो अपने माजी का राज बताता है कि जब 10 साल पहले वायरस फैला था तो उसकी अपनी बीवी मुतासिर हो गई थी और उसे मजबूरी में अपने ही हाथों उसे मारना पड़ा। इस वाक़े ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, मगर अब मैगन को देखकर उसे दोबारा एक मकसद मिल गया है और वो वादा करता है कि उसे सही सलामत शिप टाउन तक पहुंचाएगा। दूसरी तरफ डेविड खामोशी से अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। जख्म छोटा होने की वजह से वायरस आहिस्ता असर दिखा रहा था। डेविड जानता था कि वो जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा, मगर वो अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसने फैसला किया कि जब तक उसमें जान है वो अपनी बीवी को शिप टाउन के दरवाजे तक पहुंचाएगा, उसके बाद खुद को ख़त्म कर लेगा। अगली सुबह सफ़र के दौरान जैक को डेविड की लड़खड़ाहट पर शक हो जाता है। वो उसे अलग ले जाकर जख्म देखता है और उस पर बंदूक तानकर पूछता है कि क्या वो खुद अपनी ज़िंदगी ख़त्म करेगा या उसे ये काम करना पड़ेगा। डेविड सच्चाई से कहता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और जैसे ही उसे महसूस होगा कि वो खुद पर काबू खो रहा है, वो खुद को मार लेगा। इसकी सच्चाई देखकर जैक उसे एक मौका देने का फैसला करता है। सफ़र जारी रहता है और रात के वक्त उन्हें जंगल के बीच एक घर नजर आता है। ये घर वहाँ होना अजीब लगता है। जैसे ही वो करीब पहुँचते हैं, एक तेज़ रोशनी उन पर पड़ती है और स्पीकर से आवाज़ आती है कि हथियार नीचे रख दो। वो समझ जाते हैं कि अंदर कोई इंसान है। एबिगेल आगे बढ़कर मदद मांगती है। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र आदमी बाहर आता है जो खुद को साइंसदान बताता है और उन्हें अंदर आने की इजाज़त देता है। अंदर जाकर वो देखते हैं कि मेज़ पर तरह तरह का खाना रखा है जो उन्होंने बरसों से नहीं देखा था। वो भूख से खाने पर टूट पड़ते हैं, मगर बातों बातों में साइंसदान अजीब नज़रियात बयान करने लगता है। वो कहता है कि ये वायरस दरअसल बुरा नहीं बल्कि इंसानों का इर्तिका है और ताकतवर लोग ज़ॉम्बी बनकर दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे। इसकी बातें सुनकर सबको शक होने लगता है कि ये शख्स नॉर्मल नहीं। इसी दौरान डेविड की हालत बिगड़ने लगती है और उसे एहसास हो जाता है कि वायरस अब तेज़ी से असर दिखा रहा है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि जैक, एबिगेल और मैगन बेहोश पड़े हैं क्योंकि साइंसदान ने उनके मशरूबात में बेहोशी की दवा मिला दी थी। साइंसदान एक डिवाइस दिखाता है जिससे वो ज़ॉम्बियों को कंट्रोल कर सकता है और ऐलान करता है कि अब वो इन सब पर तजुर्बा करेगा। डेविड अपनी आखिरी ताकत जमा करके रस्सियों को तोड़ देता है और बाकी सबको आज़ाद कर देता है। वो साइंसदान से लड़ते हुए वहां से फरार हो जाते हैं, मगर साइंसदान अपनी डिवाइस से ज़ॉम्बियों की फौज उनके पीछे लगा देता है। रास्ता बंद होने की वजह से उन्हें गाड़ी छोड़कर पैदल भागना पड़ता है। डेविड जानता था कि उसका अंजाम करीब है, इसलिए वो अपनी बीवी को आगे भेजकर खुद ज़ॉम्बियों से लड़ने के लिए रुक जाता है और बहादुरी से लड़ते हुए मारा जाता है। जैक और एबिगेल मैगन को लेकर आखिरकार शिप टाउन की सरहद तक पहुंचते हैं, जहां मुहाफिज उन्हें बचाकर अंदर ले जाते हैं। अगली सुबह उन्हें मालूम होता है कि ये बस्ती बड़े बड़े जहाज़ों को जोड़कर बनाई गई है। जैक को हुजूम पसंद नहीं आता और वो यहां से जाने का सोचता है, मगर एबिगेल कई साल बाद लोगों के दरमियान रहने की खुशी छोड़ना नहीं चाहती और दोनों में झगड़ा हो जाता है। इसी दौरान मैगन एक बच्ची को जन्म देती है, मगर ज्यादा खून बहने की वजह से वो जिंदा नहीं रहती और अपनी बेटी जैक के हवाले कर देती है। कुछ दिन बाद एक नया खतरा सामने आता है क्योंकि वही पागल साइंसदान ज़ॉम्बियों की फौज को कंट्रोल करते हुए शिप टाउन पर हमला कर देता है। शहर में अफरा तफरी मच जाती है। जैक एबिगेल को बचाने के लिए लड़ते हुए आगे बढ़ता है और आखिरकार साइंसदान की कंट्रोल डिवाइस तोड़ देता है, जिसके बाद ज़ॉम्बी उसी साइंसदान पर टूट पड़ते हैं। शहर को बचाने के लिए लोग इसे तबाह करने का फैसला करते हैं और सब सुरंग के रास्ते निकलने लगते हैं।
इसी दौरान ज़ॉम्बियों का सरदार एबिगेल को पकड़ लेता है, मगर जब वो उसके हाथ में वही ब्रेसलेट देखती है जो उसने बचपन में अपने पिता को दिया था, तो उसे समझ आ जाता है कि वो ज़ॉम्बी उसका अपना पाप है। जैक उसे वहां से खींच कर ले जाता है और धमाके से पूरा शिपटाउन तबाह हो जाता है। मगर मलबे में से ज़ॉम्बी सरदार दोबारा उठ खड़ा होता है और जैक से लड़ने लगता है। जब जैक कमज़ोर पड़ने लगता है तो एबिगेल ज़मीन से बंदूक उठाती है। वो जानती है कि सामने उसका अपना पाप है, लेकिन वो ये भी देख रही होती है कि वो उस शख्स को मारने वाला है जिसने 10 साल तक उसे बेटी की तरह पाला। इसलिए वो हिम्मत करके अपने ही माजी पर गोली चला देती है और ज़ॉम्बी सरदार को मार देती है, और यूं कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है।